गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टू 30 ना। लास्ट हमने भाई डाउट एंड क्वेश्चन नंबर 21 देखा था। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में? Which of the following pairs of solution are expected to be isotonic at the same temperature? बच्चों वर्ड यहाँ पे आ रहा है, मतलब है उसका आइसोटोनिक। मतलब क्या होगा? आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? सेम नंबर, सॉरी सेम क्या होगा पहले? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या होगा भाई? सेम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, है ना। इसका मतलब यही होना है ना। तो यहां से हमको भी ऑप्शन से वर्कआउट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के अंदर क्या बोला है? 0.1 मोलर ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर केसीएल। भाई ग्लूकोज के टोटल मोल्स कितने होंगे? 0.1। और दूसरा जो आपके पास गिवन है वो कौन है भाई? केसीएल। वो कितना है? 0.1। आपको पता है भाई केसीएल दो आयंस देता है, के प्लस एंड सीएल माइनस, तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो नंबर ऑफ इसके क्या है? आई की वैल्यू 1 है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ये वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डबल होगा, मतलब ये आइसोटोनिक नहीं आ सकता। बी में क्या बोला है? बी में बोला है 0.2 मोलार कौन है भाई? एसिटिक एसिड CH3COO माइनस है H प्लस, है ना, प्लस एंड 0.2 मोलार NaCl। भाई 0.2 मोलार क्या है भाई? Na प्लस मोलार Na प्लस एंड Cl माइनस, है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन ये आपके पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हमेशा वैल्यू होगी लेस देन 2। तो यहाँ पे सोलिड नंबर पार्टिकल ज्यादा आ गए, तो ये भी आपके पास आइसोटोनिक नहीं हो सकता। सी में देखो भाई क्या बोला है? 0.1 मोलार कौन है भाई? कैल्शियम 2 प्लस एंड ट्वाइस Cl माइनस आयंस। भाई क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है 0.1 इंटू क्या है? K2SO4, है ना। K2SO4 आपको क्या देगा भाई? ट्वाइस K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। मल्टीप्लाई बाय अगेन यहाँ पे क्या होगा भाई? ये 2 और यहाँ पे 3 होगा। तो देखो 0.1 मोलार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएंगे 0.3 मोलार। इधर भी क्या हो जाएंगे भाई? 0.3 मोलार। इसका मतलब ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स इस केस में क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो बच्चों इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसे हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोनिक, है ना बच्चों। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक, है ना। ऑप्शन डी है, आपका आंसर नहीं आएगा। वहां पे 0.5 मोलार NaCl बोला है, Na2SO4 0.5 मोला है। तो NaCl हमें 2 आयंस देता है, Na2SO4 हमें 3 आयंस देता है, मतलब हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन सी केस में जो आपको सॉल्यूशन दे रखे भाई दोनों में भी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम है, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सेम है, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल है भाई। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द, आपके पास सिंपल फॉर्मूला लग रहा है कौन सा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू मोलैरिटी। बोला क्या है भाई? द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब दिस के बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई? इट्स डेल्टा टी बी अपॉन एम। इन दोनों का क्या होता है? जस्ट रेशियो होता है। तो क्या बोला है भाई? है ना, डेल्टा टी बी और क्या है? यहाँ पर मोलैरिटी है ना। उन्होंने बोला भाई टेम्परेचर एलिवेशन एंड यहाँ पर क्या भी मतलब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी जो आपका दिया है भाई ऑप्शन बी के अंदर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, है ना। 24 में क्या बोला है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। भाई आपको क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है भाई? डेल्टा टीएफ होता है। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है बोलो? दैट इज टी नॉट एफ माइनस टीएफ, है ना भाई। ये फॉर सॉल्यूशन, ये होता है सॉल्वेंट के लिए। टीएफ के केस में, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में पहले कौन आता है? सॉल्वेंट, बाद में कौन आता है? सॉल्यूशन, है ना। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पहले सॉल्यूशन आता है, बाद में सॉल्वेंट आता है ना ये। और ये किसके बराबर होता है भाई? इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। देखो भाई क्या क्या गिवन है ना। 0.05 मोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। 0.05 मोलर भाई एम की वैल्यू आपको गिवन है 0.05 मोलर, है ना। और पूछा है भाई केएफ की वैल्यू भी आपको गिवन है, केएफ की वैल्यू गिवन है आपको दैट इज 1.86 ना भाई।
चलो इन द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट केल्विन किलोग्राम पर मोल। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, है ना। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा हमारे पास आंसर आता है, दैट इज फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, है ना भाई, टी नॉट एफ क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। भाई क्या पूछा है हमें, टी नॉट एफ पूछा है, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आई की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 0.05 है, तो ये आपके पास है सिंपल। तो हमें क्या पूछा था भाई, जस्ट हमें पूछा था भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना बच्चों। तो आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमारे पास जो आंसर है ये तो 0 है भाई, आंसर जो आने वाला है माइनस साइन इधर ट्रांसफर होगा, तो डिग्री सेल्सियस में आपको माइनस वाली वैल्यू देनी है भाई, तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें भाई, केल्विन के अंदर, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा भाई 0.0 क्या हो जाता है 0.093, है ना, डिग्री सेल्सियस में आप ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसकी जो साइन होगा भाई, ये माइनस साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और इसी में आप ऐड करो क्या 273.15 भाई, 0.15 भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे और ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर 272.9 है ना, ये वैल्यू आपकी भाई वेरी क्लोज वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी भाई, क्लोज आएगी, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द केस में 0.15 निगलेक्ट किया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्लोज वैल्यू जो आपके पास ऑप्शन सी के अंदर की क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 बहुत इजी है ना, मैं रफ कर लेता हूँ। तो क्या बोला भाई, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना। अब आपके पास भाई क्या है, एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, लास्ट टाइम फ्रीजिंग पॉइंट पे था लास्ट क्वेश्चन, अब बॉइलिंग पॉइंट पे है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है भाई, अगर आप थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करोगे तो सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करने के बाद उसको एक्स्ट्रा हीट लगती है फॉर द पर्पस ऑफ बॉइलिंग, और जो एक्स्ट्रा हीट हमें लगती है दैट एक्स्ट्रा हीट वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, स्मॉल इंक्रीज इन टेंपरेचर, ठीक है। तो क्या बोला भाई, सीधा सीधा हम गिवन लिखते हैं, है ना, मोलर रिलेशन कांस्टेंट ऑफ केबी, तो हमें भाई केबी गिवन है, 25 में सॉल्व कर रहा हूँ, केबी की वैल्यू क्या गिवन है 0.51, है ना, इन द यूनिट ऑफ कांस्टेंट हमें पता है, ऑफ अ डेसी मोलर, भाई मोलैरिटी भी के डेसी मतलब 0.1 मोलर, है ना, डेसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज नियरली इक्वल टू, मतलब हमें क्या पूछा है भाई ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दे रखा है भाई, हमें पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो हमें पूछा है भाई TSB की वैल्यू हमको पूछा है ना, T नॉट भी हमें पता होता है भाई कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी केल्विन वाले ऑप्शन नहीं है, तो केल्विन वाला मत लेना, ठीक है। ऑफ KCl हमें जो दिया है वो KCl है, हमें पता है भाई KCl के केस में क्या होता है, आई की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। चलो हमारे पास जो फार्मूला है फार्मूले का यूज करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है पहले सॉल्यूशन का TSB माइनस T नॉट B इज इक्वल टू होता है I इंटू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन। भाई I की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, KB की वैल्यू क्या है भाई आपके यहाँ पर 0.51, ये वैल्यू क्या है भाई आपके पास 0.1, जस्ट कैलकुलेशन करना है और आपको ऑप्शंस देखने, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है भाई कितनी आती है, नियर अबाउट 0.102 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाती है, तो इतना आपको क्या करना है भाई, दैट इज आपके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, दैट इज अ T नॉट यस, है ना, ये आपके पास वैल्यू है, तो इधर जाके भाई ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 100 है ना, आपके पास करेक्ट आंसर क्या था भाई 100.102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये वैल्यू भाई आपके पास कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन ए के अंदर। सो इस क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मैं ऑप्शन ए को करेक्ट ले लूंगा, ठीक है। चलो 26 में क्या बोला है, 26 क्वेश्चन में बोला है भाई ना, 26 वाला देखो भाई, इसी जगह बना लो, क्या है थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है स्पेस। चलो 26 पे क्या बोला है देखो,
26 के अंदर थोड़ा थोड़ा हम यूज करेंगे करके। द इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन 10 ग्राम ऑफ बाइनरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई बाइनरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिख रही है भाई कौन सी, 10 ग्राम है ना। मोलार मास की वैल्यू दिख रही है आपको 100 ग्राम पर मोल वाली है ना। तो भाई आपके पास ये M2 हो जाएगा 10 ग्राम। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये W2 की वैल्यू हो गई है ना इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगेन 100 ग्राम आता है भाई W1 की वैल्यू है ना, इज अ डेल्टा टी। क्या बोला भाई, द वैल्यू ऑफ Kb फॉर वाटर। भाई आपको एज अ डेल्टा टी एज इट इज लेना है और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb। न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद अगर गिवन समझ में आया, क्या पूछा है समझ में आया, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, बहुत इजी होती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सो फिर से एक बार मैं न्यूमेरिकल को पढ़ता हूं। द इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग I is equal to 2 है ना, जिसका मोलार मास भाई 100 ग्राम पर मोल है और इसको हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है और उसके लिए उन्होंने क्या बोला भैया, डेल्टा टी बोला है। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछे हुए आपको किसके लिए, दैट इज अ केबी की वैल्यू क्या होगी, है ना भाई। हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है I इंटू केबी है ना, इंटू क्या होता है भाई मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू क्या होता है भाई, है ना सोल्यूट, मतलब W1 यहाँ पे हम लेंगे, W1 यहाँ पे हम लेंगे भाई किसमें, ग्राम में, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं भाई, किलोग्राम में। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मेरे पास न्यू फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू W2000 डिवाइड बाय M2 W1 इन ग्राम में भी हमें पता है। चलो एक वन बाय वन वैल्यू पुट करते हैं भाई। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, केबी की वैल्यू हमें पूछी है ना भाई, इनटू क्या होगा 1000, राइट, डिवाइड में क्या है भाई, M2 की वैल्यू आपको गिवन है 100 और ये भी आपके पास क्या है भाई, जस्ट वैल्यू है आपके पास W1 भी क्या है भाई 100 है ना। यहाँ से 30 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या है आपके पास, केबी के लिए पूछा है। सो यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हो, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो भाई। फॉर रिलेशन ऑफ बाइनरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है, ठीक है ना, बाइनरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, यहाँ पे उन्होंने बाइनरी बोला है ना। यहाँ पर आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बाइनरी का मतलब होता है भाई 2 आयंस ना, 2 आयंस है मतलब एक कैटन होगा और एक एनायन होगा, मतलब आपके पास क्या होगा भाई Na+ एंड Cl- टाइप का है, तो Na+ एंड Cl- टाइप का है, तो आपके लिए भाई क्या होगी वैल्यू ना 100 इंटू 100 के पास वैल्यूज को जस्ट आपको क्या करना है, पुट कर देना है भाई। हमने यहाँ पे W2 की वैल्यू पुट करना भूल गए थे ये वाली, तो यहाँ पे हम W2 की वैल्यू पुट कर देंगे 10 ग्राम और यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल में ये वैल्यू बची हुई है डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू केबी। तो यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं केबी इज इक्वल टू होगा डेल्टा टी बाय 2। डेल्टा टी बाय 2 ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है भाई, ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डी को क्या लूंगा, करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। सो अच्छे से ध्यान में रखो भाई, इस तरह का आपका जो गिवन है आपको ऐसे सॉल्व करके आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 27, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो है ना, रेशियो पूछा है, किसके लिए रेशियो भाई हमारे पास, दैट इज अ BaCl2 and Na3PO4। भाई कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो है ना, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो भाई, कोई भी लो चारों में से, लेकिन आपके पास जो गिवन है वो कौन है भाई, BaCl2 है ना, एंड किसके साथ है भाई, दैट इज Na3PO4। कोई भी लो, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो, सब में भाई सेम वैल्यूज आने वाली, खाली चेंज क्या होने वाला भाई, इसके लिए I और इसके लिए भी I। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I इज इक्वल टू क्या होता है n, हमें पता है भाई अल्फा क्या होता है, उसके लिए भी क्या होता है भाई 1। हमें हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू
I minus 1 upon n minus 1. अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1. अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ हमें ये पता चलेगा भाई I इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा, मतलब दोनों के n का वैल्यू देखना है भाई। क्या होगा यहाँ पर Ba2 प्लस होगा एंड ट्वाइस Cl माइनस टोटल 3 आयंस है, और यहाँ पे क्या भाई है ना, डिसोसिएशन के बाद आपको मिलेंगे 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस। बहुत ही बेसिक बात है। कितने आयंस है भाई 3, तो यहाँ पर 3 आयंस मिलेंगे आपको, यहाँ पे 4 आयंस मिलेंगे। 3:4 आपके ऑप्शन ए के अंदर ही दिया है करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखो क्या बोला है ना। 28 में सेम क्वेश्चन लग रहा है भाई। 1 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर आपके पास सॉल्वेंट है भाई, W1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, दैट इज 36 ग्राम है ना। यूरिया का भाई आपको सोल्यूट दे रखा है, कितना है 1 मोल है ना। चलो भाई इसके मोल्स निकालो तो ये 36 अपॉन क्या होगा 80, तो यहाँ पे आपके पास 2 मोल किसके हो जाएंगे, दैट इज वाटर के ना। वाटर के 2 मोल्स है, यूरिया का 1 मोल है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर आपको पूछा है आर इन द रेशियो ऑफ, रेशियो लेने में आपको सिंपल ना, रेशियो लेने किसके, वेपर प्रेशर एंड, अच्छा देखो भाई किसके रेशियो लेने के लिए बोला है आपको, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर। आपको सॉल्यूशन का और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर लेना है। हमारे पास क्या आता है भाई, जस्ट अगर फॉर्मूला आप देखते हो तो अकॉर्डिंग टू ना, यहाँ पे जस्ट आपको लॉ अप्लाई करना है भाई, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, दैट इज अ P0 into x होता है ना। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है भाई है ना, n अपॉन ना n1 प्लस n2। अगर मैं x1 की बात करूं और अगर मैं P1 यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे 1 चलेगा है ना। x2 क्या होगा फिर n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। 1 मैं हमेशा सॉल्वेंट के लिए लेता हूं एंड x2 में हमेशा सोल्यूट के लिए लेता हूं। तो हमें भाई वाटर के बारे में पूछ रहा है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, तो वाटर के मोल्स कितने हैं 2 एंड टोटल मोल्स कितने होंगे भाई 2 + 1, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2/3। मोल फ्रैक्शन मेरे पास मिल गया भाई। मुझे पूछा है P अपॉन P0 है ना। क्या पूछा है मुझे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, मोल फ्रैक्शन है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/3, तो 2/3 ऑप्शन कहाँ पे दे रखा भाई, 2/3 मुझे ऑप्शन दे रखा है सी के अंदर, तो इसके लिए जो मेरे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी टू द पॉइंट है, कोई भी जरा ज्यादा घुमाया नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोला है अभी। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या बोला है देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर देखो भाई क्या बोला है। 29 में है हमारे पास सेम क्वेश्चन चल रहा है भाई, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है आपके पास 0.1 मोला ना भाई। आपके पास मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मेरे पास सोल्यूट है, यहाँ पे मेरे पास क्या भाई कॉन्सेंट्रेशन। पहला सोल्यूट है मेरे पास सुक्रोज, दूसरा सोल्यूट है मेरे पास भाई यूरिया एंड तीसरा सोल्यूट है मेरे पास NaCl। सबकी मैं यहाँ पे आई वैल्यू भी ले लूंगा भाई। कॉन्सेंट्रेशन है इसका 0.1, इसका है 0.2, इसका है 0.2। आई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है भाई 1, इसके लिए भी क्या होती है 1, और इसके लिए क्या होती है भाई 2। क्यों 2 होती है, जब भी ये डिसोसिएट होगा तो Na प्लस एंड Cl माइनस को डिसोसिएट करेगा, इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। क्योंकि हमें पता है भाई अल्फा इनके लिए क्या होता है 1, और हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा 1 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई n हो जाता है। इसलिए मैं इसको I भी बोल सकता हूँ, इसको मैं n भी बोल सकता हूँ। मुझे पूछा है भाई द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आता है I इंटू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है सबके लिए क्या होगा भाई KB क्या होगा सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आ जाएगा सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 0.2 है ना। ये वैल्यू यहाँ पे आपको जस्ट पुट करनी है ना। तो उन्होंने पूछा भाई आपका रेशियो क्या है ना, इसके लिए क्या होगा भाई 0.1, इसके लिए होगा 0.2, और इसके लिए कितना आएगा भाई जस्ट n की वैल्यू मल्टीप्लाई करो भाई 4,
है ना। तो सुक्रोज H2 यूरिया एंड H2 सोडियम क्लोराइड अगर हम ले ले तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 1, इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 0.2 इंटू आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2। मेरे पास भाई ऑप्शन आता है 1H2 2H2 4। ये ऑप्शन मुझे क्या लेना है भाई करेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है 1H2 2H2 4 ऑप्शन ए के अंदर आपको यही चीज मिल रही है बच्चों। तो इसलिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जस्ट मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, फॉर्मूला रख रहा हूँ भाई, गिवन लिख रहा हूँ और जो पूछा है मुझे ऑप्शंस के अंदर दिया है जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। वेरी वेरी इजी, बहुत सिंपल टाइप की है। जस्ट ये न्यूमेरिकल है ही नहीं बच्चों, ये जस्ट लॉजिक है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में लॉजिक बहुत काम आता है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन नॉलेज होनी चाहिए और लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप याद करने वाला पार्ट नहीं है और याद करने के लिए आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, थोड़ी ऑर्गेनिक है, लेकिन फिजिकल में आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, जस्ट रिवाइज करना है, अप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन में हमको पूछे भाई फॉल्स स्टेटमेंट ना, ए बी सी एंड डी स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट पूछे आपको। तो पहले में बोला है इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, है ना भाई। तो आपको क्या दिख रहा है भाई, सिंपल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद भाई हमें पता चलता है कि भाई P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट इंटू एक्स होता है, ये आपका क्या है जस्ट रोल्स लॉ है। तो ये तो आपके पास ट्रू हो गया, हमें तो फॉल्स पूछा है, ये तो आंसर नहीं आएगा। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टी, भाई डेल्टा टीबी क्या होता है ना, आई इंटू के बी इंटू क्या होता है भाई एम, एंड डेल्टा टी एफ क्या होता है भाई आई इंटू के एफ इंटू एम होता है। तो क्या बोला है उन्होंने गिवन में, क्या दिया भाई के बी इज इक्वल टू आपका के एफ इक्वल होगा, है ना। क्या बोला है फॉर अ गिवन सॉल्यूशन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टी एफ इक्वल होंगे, कब, जब देखो भाई ये अगर इक्वल हो गए थे तो पहले से इक्वल है, सेम सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं भाई, तो आई भी सेम होगा, तो फिर आपका ये भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सीधा सीधा अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बाकी सारा सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आपका ये भी क्या होगा करेक्ट होगा। सी में देखो क्या बोला है, among a set of solution that which has highest freezing point delta TB and delta TF, ये किसके बराबर होता है भाई T एस बी माइनस टी नॉट बी, और ये होता है टी एफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टी एफ एस। डिफरेंस है, यहाँ पर सॉल्यूशन पहले है, यहाँ पे सॉल्वेंट पहले है, इसलिए क्या बोला है उन्होंने सी में, among a set of solutions that which has highest freezing point ना, highest freezing point also have a highest boiling point। बच्चों सिंपल है, अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई ये पॉजिटिव में कौन सॉल्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्या है भाई निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा जिस सॉल्यूशन का हाईएस्ट क्या होगा एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसके लिए लोवेस्ट क्या आएगा भाई सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अपोजिट है, इधर पे सेम बोला है, तो भाई ये आपके पास क्या हो गया रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। जी में क्या बोला है इक्विमोलर सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, भाई आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब होता है दैट इज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर भाई पाई वन है, लेकिन कंडीशन उन्होंने बोला नहीं भाई, सेम क्या बोला है इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर कैसे होगा, अगर मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर क्या ले लिया सुक्रोज ले लिया और मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर क्या ले लिया भाई NaCl, तो क्या होगा आई की वैल्यू इसके लिए 2 है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने होंगे 0.2 और इसमें 0.1 रहेंगे, तो इसको मैं आइसोटोनिक नहीं बोल सकता। सिंपल चीजें है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है भाई पाई इज इक्वल टू ICRT, तो इसके लिए C सेम होगा, R सेम होगा, T सेम होगा, लेकिन I तो चेंज होगा, तो I अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो बच्चों तो दोनों को हम आइसोटोनिक नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो C एंड D आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, C एंड D आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन C दे रखा है,
तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सिंपल ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने 30 तक के भाई जो आपके न्यूमेरिकल से भाई सॉल्व किए। तो आप जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाओगे बच्चों तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं अपने से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला है लेकिन मैं अपने से कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव में पीछे ना रहे इसलिए। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके व्यूज़ बढ़ाओ। सब्सक्रिप्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बस यही एम है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस बनाए थे भाई सॉल्यूशन में, कॉलेज के बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए। इसका मतलब है कि आप लोग देखते हो, लेकिन अगर हम कोई भी वीडियो बना के भाई अपलोड कर देते हैं और उसके व्यूज़ नहीं, इसका मतलब आप देखते नहीं, इसका मतलब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हम आगे वाले भी वीडियो बनाएं तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ देखो, डाउट पूछो बच्चों। ठीक है, ताकि मैं आगे वाले वीडियोस को भी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास 30 तक आया है, तो मुझे 31 to 40 एंड 41 to 50 ऐसे 2 स्लॉट अभी तक हमारे बचे हुए। तो अगर आपको लगता है कि आगे वाले भी स्लॉट बनाए वीडियोस तो आप लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाओ, जस्ट नॉट नॉर्मल व्यूज़ मत बढ़ाओ बच्चों, इसको पढ़ो। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।